हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए या नहीं? हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं? हनुमान चालीसा लड़कियों को स्त्रियों को पढ़ना चाहिए या नहीं? है ना? इस तरह के प्रश्न स्त्रियों के मन में डाले जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार जब स्त्री हनुमान चालीसा पढ़ती है तो कुछ ज्ञानी जन कह देते नहीं नहीं, स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। या हनुमान जी की पूजा करती है, नहीं नहीं, स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। एक बार तो मैंने खुद सुना कि मंदिर में एक स्त्री हनुमान जी के मंदिर के बाहर परिक्रमा कर रही थी। हम लोग करते ना एक सम्मान देने के लिए जो मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो किसी ज्ञानी जन ने जाकर के रोक दिया, नहीं नहीं, स्त्रियों को हनुमान जी की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, है ना। अब ये सवाल कहाँ से उठते हैं कि ये सब चीजें स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए? तो वो उठते नहीं है, वो बना दिए जाते हैं। किस कारण? क्योंकि हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी, ठीक है, वे बाल ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो इस कारण एक अनुमान लगा लिया जाता है कि जो हनुमान जी ने विवाह नहीं किया है, ठीक है, विवाह नहीं किया है, तो उन्हें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, ठीक है, या स्त्रियों को उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को बड़ा अच्छे से आप समझिए कि ब्रह्मचारी होना एक अलग बात हो जाती है ना, और स्त्रियों का हनुमान चालीसा पढ़ना दूसरी बात है। अब आप एक चीज समझिए कि किसी स्त्री के हनुमान चालीसा पढ़ लेने से हनुमान जी के ब्रह्मचर्य पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हनुमान जी के ब्रह्मचर्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर कोई स्त्री हनुमान चालीसा पढ़ती है या हनुमान जी की पूजा करती है, तो इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य कैसे खंडित हो सकता है? या कोई स्त्री हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करती है, तो उससे किस प्रकार हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है? ऐसा तो जरा भी संभव नहीं। और अगर आप मानते हैं कि कोई सांसारिक स्त्री के हनुमान जी की पूजा कर लेने से, हनुमान चालीसा पढ़ लेने से, या हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा कर लेने से हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, तो क्षमा करिए, आप हनुमान जी को बड़ा कम आंक रहे हैं, है ना। अभी आप बहुत अज्ञानी हैं हनुमान जी के मामले में, कि आप ये मानते हैं कि ये स्त्री के छू लेने से, पूजा कर लेने से, परिक्रमा कर लेने से, या हनुमान चालीसा पढ़ लेने से हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। तो आप हनुमान जी को बड़ा कम आंक रहे हैं, ठीक है ना। हनुमान जी जब श्री राम जी के समय में सेवा करते थे श्री राम जी की, कई स्त्रियां उनकी ओर मोहित हुई है, यहाँ तक कि अप्सराएं आदि भी उनकी ओर मोहित हुई है। उन्हें देखकर कभी भगवान का ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। तो आज की आम स्त्रियों के तो बस का ही नहीं है कि हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, ठीक है ना। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य इसलिए अखंडित है क्योंकि हनुमान जी उसे अखंडित रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री आज तक उनको खंडित करने वाली नहीं मिली, उनका ब्रह्मचर्य खंडित करने वाली नहीं मिली, ऐसा नहीं है ना। अप्सराएं तक सामने आई है, देव कन्याएं तक सामने आई है, बड़ी बड़ी राजकुमारियां तक सामने आई है, ठीक है। तो उस समय भी भगवान हनुमान का कोई भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं कर पाया, क्योंकि उनका संकल्प है, उनका दृढ़ व्रत है। और अगर आप सोचते हैं कोई सांसारिक स्त्री हनुमान चालीसा पढ़ ले, उनका पूजन कर ले, उनकी परिक्रमा कर ले, तो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, तो आपको हनुमान जी से क्षमा मांगना चाहिए कि आप हनुमान जी को बड़ा कम आंक रहे हैं। आपको लगता है सामान्य स्त्री के छू देने भर से, परिक्रमा कर लेने से, हनुमान चालीसा पढ़ लेने भर से हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, है ना। हनुमान जी माता सीता के चरण छूते हैं, हनुमान जी अपनी माता अंजना के चरण छूते हैं, और कई स्त्रियां हनुमान जी के जीवन में ऐसी आई है, ऋषि पत्नी आदि, जिनको भी हनुमान जी नमन करते हैं, ठीक है ना। तो बात है भाव की, कि अगर भाव शुद्ध है तो इन सब चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें इस चीज को समझना होगा। अब हम मूर्खतापूर्ण अगर चीजें बातें करेंगे कि नहीं नहीं, स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, अरे खुद तुलसीदास जी ने क्या हनुमान चालीसा में लिखा है कि ये चालीसा स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए? उन्होंने तो ऐसा नहीं माना है हनुमान चालीसा के मध्य कि स्त्री को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। वो लिख दिया उन्होंने पढ़ भी दिया, वो दुनिया से चले भी गए, संसार से श्री राम में विलीन हो गए, और हम बैठ गए हैं उनकी चीज को पकड़ के कि ये तो सिर्फ पुरुषों के हिस्से में आना चाहिए, इसमें स्त्रियों का अधिकार नहीं, है ना। तो क्षमा करिए, स्त्रियां पुरुषों से भाव में ज्यादा शुद्ध होती है। पुरुष के कहीं ना कहीं भटकने के जो अवसर है ज्यादा होते हैं, पुरुष के भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा, ठीक है। स्त्री जिसको पूजती है ना, उसके प्रति अपने भाव बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से शुद्ध कर पाती है। पुरुष को इष्ट में आस्था रखने में, आस्था बनाने में, अदृढ़ करने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन स्त्री बहुत कम समय पे अपने इष्ट पे या भगवान पे आस्था दृढ़ कर पाती है, ठीक है ना।
तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इस मूर्खता से बाहर आइए कि हनुमान चालीसा पढ़ देने से कोई दोष लगता है, इस तरह की कोई बात बिल्कुल नहीं। हाँ, अहंकार जिन पुरुषों में होगा वो तो अभी भी बात को समझेंगे नहीं, क्योंकि वो कई बार होता है ना कि हम तो परंपराओं के गुलाम हैं, हम तो लकीर का फकीर है, हम जानते तो कुछ नहीं है, हम स्टडी करना भी नहीं चाहते, हम शोध करना भी नहीं चाहते, लेकिन हम तो अपनी जिद मनवा के रहेंगे, है ना। कई पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि हम तो सिर्फ अपनी जिद मनवाएंगे, क्योंकि छोटों से भी नहीं सीख सकते, बड़ों से भी नहीं सीख सकते, ठीक है। कोई बड़ा सिखाएगा तो ऐसा पुरुष कहेगा तुम पुराने हो गए हो, कोई छोटा सिखाएगा तो ऐसा पुरुष कहेगा अब तुम हमें सिखाओगे क्योंकि तुम छोटे हो, ठीक है। तो अहंकारी पुरुष कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, है ना। ज्ञान, जिसमें ज्ञान की लालसा हो वो छोटों से भी सीखता है, वो बड़ों से भी सीखता है, ठीक है ना। अहंकारी मनुष्य ना बड़ों से सीखता ना छोटों से सीखता, है ना। वो बड़ों के ज्ञान को दूषित करने के लिए बैठता है, बड़ों पे हंसने के लिए बैठता है, और छोटों से तो वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता, उन्हें वो अज्ञानी ही मानता है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी नियम या विधान नहीं है कि आप हनुमान जी की जब तक आराधना करने से किसी स्त्री को रोके, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आज हनुमान जी, श्री राम जी की कृपा से इस पूरे कलिकाल में वो इस पृथ्वी में रहेंगे, ठीक है। तो आज जब हम पुरुष अपनी स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम देख ही रहे समाज में स्त्रियों की क्या दुर्दशा हो जाती है कई बार, अब उस विषय में फिर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कम से कम हनुमान जी की अगर वो आराधना करे, वो कहीं ना कहीं भगवान प्रसन्न हो जाए और वो उनकी रक्षा करने को आ जाए, है ना। क्योंकि वो लेकर के आए थे, माता सीता की भी तो सूचना लेकर के आए थे ना, ठीक है। कई दैत्य जो स्त्रियां रही है, दैत्या जो रही है, राक्षसी रही है, हनुमान जी ने तो उनसे युद्ध किया है, और युद्ध दूर से तो नहीं होता ना, मुष्टि के प्रहार किए हैं श्री हनुमान जी ने। तो एक राक्षसी को हनुमान जी छू लेते हैं उसका वध करते वक्त, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य कन्या, एक सामान्य किसी की बेटी यदि हनुमान जी की पूजा करे और हनुमान चालीसा पढ़े तो आप बड़ा बड़ा ज्ञान बखानने लगते हैं। तो इस तरह के अज्ञान से आप दूर रहिए, हनुमान जी को इतना छोटा मत समझिए, वो हम सब के पालक है, वो हम सबके मित्र हैं, वो हम सबके गुरु हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ठीक है। फिर भी अगर लगता है आपको कि संशय है तो हर स्त्री या बच्ची को सिखा दीजिए कि वो अपने भाई के रूप में हनुमान जी का पूजन करे, अपने गुरु के रूप में हनुमान जी का पूजन करे, है ना। राम भक्त के रूप में हनुमान जी का पूजन करे, ठीक है। एक अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी का ध्यान करके उनका पूजन करे। तो संसार में अभी तक ना कोई ऐसी स्त्री बनी है, ना बनेगी महाप्रलय तक, जिसके छू देने से, परिक्रमा कर लेने से या हनुमान चालीसा पढ़ लेने से हनुमान जी का ब्रह्मचर्य आदि खंडित हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए स्त्रियों को पूजन करने से ना रोके, बेटियों को, बच्चियों को हनुमान चालीसा आदि पढ़ने से ना रोके, परिक्रमा आदि करने से ना रोके। अपने अहंकार को खत्म कीजिए, जो चीज गलत है उसे खत्म कीजिए। थोड़ी पीड़ा होगी, अपने अहंकार को खत्म करने में थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन खत्म कर दिया जाए जल्दी तो अच्छा है, अंदर वो नहीं तो विष बन जाता है अहंकार, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि कम शब्दों में आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। जब तक के लिए जगदम्ब प्रणाम।